हेलो। हेलो। हाँ हेलो। मकसूद देवबंदी साहब बात कर रहे हैं। जी मैं जसीम अख्तर बात कर रहा था ना, दोपहर में टाइम दिए थे। जी। तो यही मैं कह रहा था कि देवबंदियों सर का जो सर हदीस में आता है अस्सलामु क़ब्ल कलाम में, बात करने से पहले सलाम करना चाहिए। इस हाँ, वो तो सही बात है। लेकिन देवबंदी लोग जो हैं अकायदे बातिला की वजह से इस्लाम से खारिज हैं और अपने आप को मुसलमान समझते हैं, इसलिए हम सलाम नहीं करते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदमज़हबों को सलाम किया जाए ना उसके जनाजा में शरीक हुआ जाए। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपके कौन सी किताब में लिखा हुआ है जी? हदीस पाक में आता है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस और दीगर हदीस मौजूद है। आपका हवाला चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं हवाला बात थोड़ा कर भेज रहा था। दें। जी जी जी, हदीस पाक में मौजूद है। जी लेकिन ये तक़वियतुल ईमान में जो लिखा हुआ है सफ़ा 28 जी में। हजरत, एक बात जी। कहना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ से फारिग हैं? मैं जी, मदरसा गौसिया में से। मदरसा गौसिया, पूरा नाम बताइए ना, पूरा नाम। मदरसा एदारे शरिया दारुल उलूम गौसिया नाम है उसका। कहाँ है बनारस? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है हम्म। मदरसा है। और आपने पढ़ाई कहाँ से मुकम्मल? आप कहाँ से फरागत हासिल किए हैं? जी, आपकी फरागत मुकम्मल? हाँ। जी, जी जी जी। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? कोई यानी इफ्ता तक, मौलवी तक, हाँ, पूरे हाफिज तक? पूरे निज़ामिया कोर्स है ना, पूरे कर दिया। मिलाने बहरहाल करते हैं। आप कहाँ से फारिग हैं? जी, पहले मेरी बात सुन लेना हजरत। नहीं, आप यानी कहाँ से ये आप फारिग हैं, क्यों जवाब नहीं देते हैं? जवाब देता हूँ हजरत, हाँ, कुछ बताएं यानी कहाँ से फरागत हासिल कि की हैं? अब मेरी फरागत हुई है गुजरात से, गुजरात जामिया में। कासमिया अरबिया खरोड। यानी कासमी हैं आप। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनिए कासमी साहब, ये जी आप लोगों की किताब तक़वियतुल ईमान है जो आइन जी हजरत, इस्लाम एक किताब है। बात हजरत, एक बात और कह रहे थे कि जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, जी तो बात में होती है कि मतलब जिससे आप कोई बात बोलें तो हो सकता है कि मुझे पसंद ना हो, मैं जब बात बोलूँ आपको पसंद ना हो, तो इसमें गुस्से का इजहार नहीं कीजिएगा, ठीक है? बात ही बात में जब बात करने के लिए फ़ोन किए हैं तो फिर नहीं, बात ही से उसको निपटाया जाए, देखिए ठीक है? हाफिज मकसूद तो साहब। जी जी, एक मिनट सर, हर बात मेरी सुन ली हजरत। हम्म। हजरत मेरी बात पूरी सुन लें, उसके बाद बस बोलिएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग कोई बात करें ना आपस में, तो उसमें नाराज़गी का इजहार ना होना चाहिए, बल्कि आप बोले कुछ गलत हमको नागवार हो, हम भी बर्दाश्त करेंगे। हम बोलेंगे आपको कुछ अगर खटक महसूस हो, गलत लगे, तो उस पर भी आप सब्र तहम्मुल पेश करें, ठीक है? उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे। चलिए, तो आप देखिए आपने मकसूद जी जी कासमी साहब, मैं जी जी आदी जी जी, हूँ कि किसी को बदतमीजी बदतहजीबी से या चलिए बदजबानी से मैं माशाल्लाह कलाम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। करता कभी भी। चलिए मैं चलिए माशाल्लाह, किताबों बहुत के बड़ी सिफत हवाले से आपके अंदर। गुफ्तगू करता हूँ, जी और जी, बहुत बड़ी उसके सिफत आपके अंदर। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से कोई बात जी नहीं कहूँगा इंशाअल्लाह उल जी अजीज। आप देखिएगा, मुझे जो एतराज़ है जी तक़वियतुल ईमान की किताब जो आइन इस्लाम है, जैसे कि फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 221 में ये जी रशीद अहमद गंगोई फतवा देते हैं, किताब जी तक़वियतुल ईमान निहायत उम्दा किताब है और रद्द शिर्क व बिदअत में लाजवाब है। जी इस्तेदलाल इसके बिल्कुल किताब और अहादीस से है, और इसका रखना और पढ़ना और अमल करना आइन इस्लाम है। मजीद लिखते हैं कि इसके मुतालिक सफ़ा नंबर जी, 221 किताब में। यानी किताब के हजरत, एक मिनट, फिर से आगे बात नहीं कर रहे। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि किताब में लिखा हुआ है कि इस किताब को पढ़ना, इस पे उसको अमल करना अ, अमल करना, आइन इस्लाम है। ये आइन इस्लाम है। हाँ, तक़वियतुल ईमान के बारे में। जी जी। और लिखते हैं तक़वियतुल ईमान उम्दा और सच्ची किताब है, और मौजूब कुव्वत और इस्लाह ईमान की है, और कुरान और हदीस का मतलब पूरा इसमें है। इसका मुअल्लिफ एक मकबूल बंदा है। फतवा रशीदिया ही में सफ़ा नंबर 224 में लिखा हुआ है। जी ये हजरत, तो एक तक। बात पूछूं? जी जी आप सुना है कि आप अला अहमद रजा खान के मानने वाले हैं, ठीक है? जी जी जी, बिल्कुल हमारे जी, मुजद्दिद हैं वो। मुजद्दिद हैं। जी जी। उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी?
वो बरेली शरीफी में पढ़ाई की थी। उनके इल्म के अगर बात करेंगे तो दूसरे मौजू है। आज सिर्फ नहीं आप हजरत हजरत एक मिनट जी जी मेरी बात तो सुने ना, बात सुने। आप जिसके पैरोकार हैं, जिनको मानने वाले हैं, ठीक है ना, यानी जिनके बात पे अमल करने वाले हैं, तो कम से कम उनके बारे में कुछ मालूमात तो होनी चाहिए ना आपको। जी बिल्कुल पूरे मालूमात है। ये जी आला हजरत जो हैं और जिनके मतलब को आप लोग मान रहे हैं, आज तक हमको तो मालूम जहाँ तक है कि आला हजरत चाहे देवबंदी कोई मतलब ये है ही नहीं। यानी कि जी आप लोग बोलते हैं कि हमारे इमाम कौन है? आपके इमाम कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हम इसीलिए हनफी कहलाते हैं। मानने वाले हैं। जी सुनिए ना, इमाम आजम अबू हनीफा को मानने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपका कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि मैं हनफी हूँ, चाहे मैं मानने वाला हूँ। आप बिल्कुल गलती है। हम जिसे कहते हैं सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक के। दोस्त मेरी बात मेरी सुनिए। यानी कि एक कि आपके मसाइल के किताब में लिखा हुआ है कि आला हज़रत, उसमें लिखा हुआ है, उनके किताबों में लिखा हुआ है। टावर में सही ना, आपके वॉइस कट कट के आ रही है। हजरत मैं आपको बोला था ऐशा के बाद फ़ोन करने के लिए, आपने बहुत लेट से फ़ोन किया है, और जिसके कारण मैं अभी अपने गांव से, जो मेरा गांव मेजरगंज है, ठीक है, बिहार में रहते हैं क्या? बिहार में मेजरगंज एक ज़िला है, ठीक है जी जी। और उस ज़िला से मैं बहुत दूर, कम से कम 45-50 किलोमीटर, आज बारात में एक निकाह में आया हूँ, ठीक है। इसलिए निकाह में जिस गांव में आया हूँ ये बिल्कुल देहात में है। इसकी वजह से हो सकता है कहीं आवाज़ को कट के जा रही हो। देखिए हजरत भाई साहब मेरी एक बात सुन लीजिए। आपकी मसलक की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है जी, कि इमाम अहमद रजा खान के मसलक की किताब में लिखा हुआ है कि खिंजीर का गोश्त खाना हलाल है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन सी किताब में लिखी हुई है मकसूद साहब? इस तरह से जो वाहियात जब तक अपनी आंखों से आप मुताला ना कर लें, सुनी सुनाई हुई बात आप प्रोपेगेंडे पे आप गुमराह ना हो। जी हजरत एक मिनट क्यों आपको विश्वास नहीं कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो हकीकत है? नहीं, किताब का हवाला रख देंगे तो मैं आपको देखूंगा। मैं किताब का हवाला मैं दे दूंगा, पहले मेरी बात सुनिए ना। मैं जो बात कहा हूँ आपको, क्या आपको इस पर विश्वास नहीं कि ऐसा लिखा हुआ है? नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कुरान के खिलाफ है। खिंजीर का गोश्त तो सरासर हराम है, अशद हराम है। सुनिए हजरत, मेरी बात सुनिए। ये बात अगर आपके फिरके पर या आपके मसलक पर ये बात आई है, ठीक है जी, तो आप हवाला दीजिए, किताबों का नाम बताएं। इसलिए अक्सरों बेशतर देवबंदी झूठ बोलते हैं, समझे? नौज बिल्ला झूठ, इसलिए क्या अल्लाह को झूठा कहते हैं वो लोग? हजरत एक मिनट सुनिए। नौज बिल्ला अल्लाह को झूठा, एक मिनट सुनिए ना हजरत। आपके जो मसलक है ना, जो वजूद में, कब वजूद में आया आपको मालूम है? कि बरेली मतलब कब वजूद में आया था? अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के दौर से पूरे अहले सुन्नत व जमात हैं, और जो वजूद में जो आया है देवबंदी ना 150 200 साल के ऊपर, यानी देवबंद जब से बना है तब से देवबंदी हजरात है। उसमें भी बात कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। एक मिनट हजरत मेरी बात सुनिए। देवबंदी मतलब 125 साल पहले बना है, अब बरेली मसलक पहले से है। चलिए आपके कहने के मुताबिक बरेली मसलक, बरेली मसलक इसलिए बोलते हैं, एक है मसलक, मजहब, मशरब, समझे? मेरी जी एक मिनट, आपके कहने के मुताबिक बरेली मसलक सहाबा के दौर से है, ठीक है। ठीक है, हम मान लिए, चलिए मान लिए आपकी बात सही है। आप अपने मसलक को सही बता रहे हैं, चलिए हम मान लेते हैं। हम अभी आपके मसलक में शामिल हो जाएंगे। आप एक हदीस में या एक किताब में, किसी किताब में, किसी हदीस में या सिहाह सित्ता में, मकसूद साहब शरीफ में, एक मिनट मकसूद साहब आप इधर उधर बात कर रहे हैं। इधर उधर मैं एक मसाइल पे बात करना चाह रहा था, जो तक़वियतुल ईमान है, उस इबारत पे बात करना चाह रहा था। आप दीगर रोज, दूसरे रोज में आप बात कर लीजिएगा किसी मौजू को आप इंतखाब करके। इस मौजू में मैं बात कहूँगा, इसमें बात होगी, आप बात कीजिएगा तो इंशाअल्लाह मैं उस पर मुकम्मल तफसील में बात करूंगा।
लेकिन आपको मैं इत्तला दिया था, मकसूद साहब के इत्तला दिया था, मैं आपको पहले खबर किया था तक़वियतुल ईमान में जो मर के मिट्टी में मिलने की बात अकीदा रखे हो आप लोग, ये कुरान और हदीस के सरासर खिलाफ है, क्यों तौबा नहीं कर लेते इसे? भाईजान एक मेरी बात सुनिए ना, आपका मसलक जब वजूद में आया, ठीक है, मसलक आपका हम उसी वक्त मानेंगे कि आपका कहने का मतलब आपसे बात करने का मुझे फायदा उसी वक्त होगा कि जब आप अपने मसलक, जिस मसलक को आप मानते हैं, जिस मसलक को हक़ानियत आपको साबित कर दूंगा। सर ये एक मिनट मेरी बात, इसलिए कि उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत का अकीदा एक भी कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है, लेकिन देवबंदी हजरात के अकीदा नजरियात कुरान हदीस के सरासर मुखालिफ है। जो ये तक़वियतुल ईमान को आइन इस्लाम मानते हो, उसमें मर के मिट्टी में मिलने का माज़अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा गढ़ा है, ये सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसे तौबा करें आप। भाईजान एक मिनट, आप अपनी बात बोल लिए। जी जी, अब मेरी बात सुनिएगा। जी बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन मौजू से हट करके बात नहीं होगी। मौजू से हट कर नहीं, पहले देखिए, पहले बात निकल, आप मुसलमान बोलते कि हम मुसलमान हैं, आपकी मुसलमानियत साबित करनी होगी तब ना आपसे बात करेंगे हम। हमको क्या मालूम कि आप एक मुसलमान से बात करके गैर से बात कर रहे हैं। हमारा एक भी कुरान और हदीस के मुखालिफ आप अकीदा नहीं दिखला सकते। एक मिनट सुनिए, फिर मेरी बात सुनिए ना। आप कहने के मतलब कि आप अहले अहमद खान को मानने वाले हैं और मुसलमान भी हैं, कहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुसलमान है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चलिए, माशाल्लाह, अच्छी बात। फिर आप मुसलमान हैं तो अपने इस्लाम को थोड़ा साबित कर दीजिए। हम लोग जाहिल आदमी, हम लोग पढ़े लिखे तो कम हैं, आप अपने इस्लाम को आप काश्मी कह रहे हो और पढ़े लिखे भी कम कह रहे हो। सुनिए तब, आपसे इल्म में थोड़ा सुनिए, देखिए सुनिए ना भाई, एक मिनट। देखिए, पढ़ने जाता है हर आदमी जाता है, लेकिन हर आदमी के इल्म में कुछ न कुछ यानी कमी रह जाती है, कुछ न कुछ यानी सब आदमी, सब बच्चा, सब स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है। कोई कमजोर होता है, कोई थोड़ा ज्यादा ज़हन होता है। अच्छा, मतलब कम, आपसे थोड़ा कम ज़हन बच्चा। अच्छा सुनिए तो मैं बता रहा हूँ, आप खामोश रहिए। गलत बात है, नहीं भाई एक मिनट, आप अपनी आप ही बोलते जाएंगे। नहीं, आपकी बात को मैं सुना ना भाई, इत्मीनान, आप मेरी बात सुने कि जो आप लोग अकीदा मकसूद कासमी साहब। अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, आप अपनी बात तो कह चुके हैं ना, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि मेरा जो मसलक है ये सहाबा के दौर से चलते आ रहा है, ठीक है, कहे ना आप? हाँ बिल्कुल, आप बोल लीजिए। आप, हाँ ठीक है, आपने कहा ना कि आपका जो मसलक है वो सहाबा के दौर से चला आ रहा है, ठीक है। आप एक सबूत पेश कर दीजिए कि आपके जो बरेली मसलक में या आला हजरत के मसलक में इस दौर में जो काम हो रहा है वो नबी के दौर में एक काम भी अगर आप गिना देते हैं तो मैं अभी कलमा पढ़ के आपके मसलक में दाखिल होने के तैयार हूँ। चलिए बोलो। हाँ बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है कि हम मसलक आला हजरत वाले, मसलकन मशरबन आला हजरत, मसलक आला हजरत वाले कहलाते हैं। और हनफी मसलक और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जितने भी अहले सुन्नत व जमात के अकायद हैं, नजरियात हैं, हम मेरे बोलने के बाद बोले, नजरियात हैं हम लोगों का, कोई भी एक भी आप मेरे बात खत्म हो जाएगी उसके बाद आप बोलिएगा, है ना? हाँ ठीक है जी, जब हमारे अकायद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के मुकम्मल कुरान और हदीस पे हम लोग अमल पैरा हैं, लेकिन देवबंदी हजरात का अकीदा बहुत सरासर बातिल है। जिस किताब को आइन इस्लाम कहता है उसी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर के मिट्टी में मिलने का अकीदा देवबंदी हजरात का है। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अस्तादल अंबिया फनबियुल्लाहि हज्जुन युरज़क़। इब्न माजा शरीफ हदीस नंबर 1637, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 1366। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मौजूद है। मैं सुन लीजिए, आप बीच में खलल ना करें। तो सुनिए ना, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ एक आधा मिनट में।
तो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जिंदा हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मानते हैं। और जिसने झूठ बोला, ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया, मन कज़बा अलैया फलियतबअहु मिक़अदहु मिनन नार, सहीहुल बुखारी जिल्द नंबर अव्वल में हदीस नंबर 107, 108, 109 में मौजूद है। जिसने झूठा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया, झूठ बातें, वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में डाला जाएगा। तो इस्माइल देहलवी को जो शख्स भी देवबंद और वहाबिया अभी इस दौर में इमाम मानते हैं और उसकी पैरवी करते हैं और आइन इस्लाम कहते हैं उसकी किताब के, तो वो सब भी जहन्नमी और का दायरे इस्लाम से खारिज है। भाई हदीस में साबित किया। आपका वक्त अब बताएं, आप बोले। हजरत, आपसे मैंने सवाल अभी क्या किया था? मैंने तो सवाल ये किया था कि इस्माइल देहलवी को छोड़िए, हम उनको नहीं जानते हैं। उसको नहीं जानते हैं। अभी सवाल सुनिए, 1 मिनट सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए। अभी आप तो मैं किसको जानते हैं? अरे भाई मेरी बात सुनिए। रशीद अहमद गंगोही को जानते हैं, जिसके दीन पर चलने की बात सुनिए, आप दावे करते हैं। ओ भाई मेरी बात भी सुनिए। जी, आपसे सवाल किया था कि आपने कहा कि मेरा जो ये मसलक है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही चला आ रहा है और सहाबा के ज़माने से आ रहा है। मैंने तो ये सवाल आपसे किया कि आप अपने जो आमाल है, जो आपके जो भी अभी कारनामे हैं या जो भी आपके बिदआत है, यानी अकायद, हमारे अकायद जो हैं, हाँ आपके जो अकायद है, हाँ वो किताबों से जाहिर व बाहिर है। किताब का नाम पढ़े। मिसाल के तौर पे एक किताब नाम पकड़ दे। एक मिसाल, किताब नहीं, मिसाल के किताब नहीं तो फिर क्या, कैसे बात करोगे यार? हमारा अकायद, हमारा नजरियात किताबों में बिखरे पड़े हुए हैं। मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि आप अपने मसलक को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ रहे हैं, एक मसलक का सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दे दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप सही रास्ते पर और दीन अल्हम्दुलिल्लाह दीन पे कायम है। चलिए मिसाल के तौर पर, चलिए सहाबे के दौर से आपका मसलक है, तो सहाबे के दौर से मसलक है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये क्या बोलते हैं उनका, जो आप लोग जन्मदिन मनाते हैं, कहाँ से सबूत है उसका? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ। हाँ मिलाद शरीफ। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला नहीं पढ़े हैं? मोमिनों पर एहसान कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करके। और जिस पर एहसान होता है उस पर शुक्र अज़ीम किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने, जी जी, शुक्र अज़ीम का क्या मतलब? शुक्र अदा करना, अल्लाह की शुक्रिया अदा करना। अरे अल्लाह के शुक्रिया अदा कौन करता है? आपके उलमा है भाई। देखिए बात नहीं मेरी बात सुनिए। आपने अभी आप भटक रहे हैं। अरे क्या भटक रहे हैं? मौजूद का जवाब दीजिए। मौजूद से भटक रहे हैं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं भटक रहे हैं। नहीं भटक नहीं रहे भाई। आप मिलाद में बात करेंगे भाई, 1 मिनट नहीं, मिलाद में बात करेंगे आप। एक देखो, फिर ये गलत बात देखो। मैंने आप मखसूस आप मिलाद में बात करोगे। 1 मिनट आप बोल दिए, मैं बोलूं? मिलाद में बात करोगे आप, मौजू से इधर हट रहे ना मेरे भाई। 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए ना। मैंने तो एक मिसाल के तौर पे एक आपका एक ही जो बिदात जबरदस्त उसी ऊपर मैंने ये कहा ना, मैं कहा कि जितने भी बिदात है, जितने भी आपके खुराफात है ना, उसमें से सिर्फ एक का सिर्फ उठाया है। यानी कर रहा हूँ मिलाद आप देखिए, मिलाद आप खुराफात समझते हैं। 1 मिनट मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा है कि आप अपने जो मसलक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जोड़ रहे हैं, तो इस मसलक में सबसे बड़ा जो आपका ये नौटंकी देखा जाता है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद और वफात के दिन देखा जाता है। तो इसका सबूत आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दे दिया, मैं मान लूंगा आपका मसलक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। आपको नहीं मालूम है मखसूस साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में मौजूद आता है, कई हदीसें मौजूद है। 1 मिनट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैदाइश से, मेरी बोलने के बाद क्यों बक करते हो यार? सुनो यार, हक कबूल करने का तुमको तौफीक नहीं मिलेगी वरना। देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे कि नहीं? पढ़े हुए सुने हुए यानी? हाँ सुने हैं। हाँ सुने हैं। हर पीर को रोजा रखते थे अपनी पैदाइश की याद में। अपनी पैदाइश की याद में हर पीर को रोजा रखा करते थे, आपको मालूम है ये?
किस हदीस में लिखा हुआ, थोड़ा इस हदीस का हवाला भी हाँ देते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल, आपको मैं दूंगा। आप मिलाद शरीफ की मौजू ही में बात करोगे? नहीं, देखिए गलत बात है। नहीं, मैं मिलाद के मौजूद में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे एक आपके जो मसलक में जो सबसे अहम ये है ना, उसका सिर्फ मैंने ये नहीं देखिए। आप इसको मिलाद पे छोड़िए हजरत, एक बात सुनिए। या अल्लाह, चलिए किसको किसको मिलाद छोड़िए गए? हजरत, आप बोले अब आप बात नहीं तैयार नहीं मिलाद के ऊपर, तो चलिए मिलाद नहीं, को मैं छोड़ते हैं। बात सुनूंगा आपने आपकी, बताइए। अरे अरे आपके भाई जो सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आपने बोला कि मिलाद को बात नहीं, आप मिलाद की बात पे आ गए। मैं मिलाद की बात पे नहीं आया। देखिए मेरी आप ही बात न सुनिए, छेड़े यार, आप ही अरे छेड़ते मेरी हो। बात तो और सुनिए, नहीं बात भाई मेरे बात सुनिए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपने मसलक को सबसे पहले देखिए। आप मुसलमान हैं और अपने मसलक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जोड़े हैं, तो चलिए मिलाद को छोड़ते हैं। आप समझिए कि एक भी आपका जो कारनामा है, आपका जो एक भी ये नज़रियात है, आपका जो भी एक भी अकीदा जो है, उस अकीदे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से सिर्फ हमको साबित सबूत दे दे, बस नहीं, यही कौन मेरी सा है। आप अपने खिलाफ मिलाद का देखे नहीं। हो या कौन सी किताबों में आप पढ़े हैं? आप बताए ना यार कि हमारा ये भाई मेरे अकीदा सुनो आपके ना, गड़बड़ है। एक मिनट लेकिन चलो। देवबंदी का मैं हजारों अकीदा इसे बताऊंगा जो शिरकिया और कुफरिया अकायद है, भाई जो एक दायरे मिनट इस्लाम से सुनिए नहीं, खारिज करने के लिए काफी सख्त है। मेरे भाई सुनिए ना। जी शामुल हरमैन किताब का नाम सुने? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आला हजरत का वो फतवा और मदीनतुल मनव्वरा का वो ज़र्बकारी तो, उलमाए कराम ने हिजाज मुक़द्दस से मारा है। देवबंदिया के तो सीने में अभी सुनिए ना, तक गार है। सुनिए ना। जी, तो नहीं हंस रहा है यानी कि क्योंकि दर्द आपके हो रहा है दिल में। नहीं दर्द नहीं, यानी यानी उल्टा बात आप बता रहे हैं। आपके कहने के मुताबिक सुनिए ना, आपके कहने के कहाँ कहाँ मुताबिक। बात करते हो यार तुम? कहाँ से कहाँ बात ले जा रहे हो? आपके अरे दिमाग भाई में मेरे ये सुनो, जिसको अरे आइन मेरे इस्लाम कहते भाई, हो, कुरान और हदीस के मेरे खिलाफ मैं साबित कर दिया आपका अकीदा, रट्टा आपको मार फौरन के तौबा सुनो करनी ना चाहिए। भाई मेरे रट्टा मार के बात नहीं की जाती है। मैं आप अपने किताबों का मतलब हवाला दे रहा हूँ ना। और किताबों रशीद का अहमद हवाला दे। गंगोही, तो भाई बोलते जाओगे चुप रहोगे या नहीं? रशीद एक अहमद मिनट सुनो मेरी गंगोही, बात ना। जिसके बारे में तुम लोग नबी का दर्जा दे दिए हो रशीद अहमद गंगोही को, जैसा कि तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17 में लिखा हुआ है। रशीद अहमद गंगोही कहता है, सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की जबान से निकलता है, और बकसम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ मगर हिदायत व निजात मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। तो आप लोग नबी की इत्तिबा कहाँ करते हो? रशीद अहमद गंगोही जैसा शैतान की इत्तिबा करके अपने आप को जहन्नमी साबित कर रहे हो ना। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। किसकी इत्तिबा करते हैं आप बताएं? रशीद अहमद गंगोही की इत्तिबा करते हो या नहीं? नऊज़ुबिल्लाह, ये आपके उलमा और जो ये मक्कार और ये मक्कार जो आशिक इलाही मिर्ची लिखा है देवबंद से ये किताब छप रही है, तो इसको बीच चौराहे में आग लगा दो यार। क्यों जब तक नहीं मानते हो इसको तो बीच चौराहे में आग लगाओ। बस जो किताब या जो कलम या जो आवाज मेरे नबी के खिलाफ उठी है ना, उसको वो नहीं बल्कि उसके मानने वालों ने कब क्या कुचल के कब क्या काट दिया है, समझ गया ना? देवबंदी से अल्लाह मैं 2 किताब अभी भी तज़किरतुर रशीद आया है जदीद, अभी देवबंद से छपी हुई किताब है, अभी भी वो इबारत उसमें पड़ी हुई है। नबी ऐसी दावा नहीं किया जो रशीद अहमद गंगोही दावा करके गया। और रशीद अहमद गंगोही के लिए महमूदुल हसन क्या तहरीर करता है, हिदायत जिसने ढूंढनी है, जिसको ढूंढनी है दूसरी जगह हो गया गुमराह, वो मेरा मिजाबे हिदायत थे, कहें क्या नस्से कुरानी। दूसरी जगह अगर हिदायत ढूंढोगे रशीद अहमद गंगोही को छोड़ के तो तुम गुमराह हो जाओगे। और बताइए ऐसे अकीदा रखने वाले रशीद अहमद अकीदा सुनिए ना भाई, ये रशीद अहमद चाहे कासिम नानवी चाहे अशरफ अली थानवी, अशरफ अली थानवी तो पक्का काफिर ना, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। हिफ्जुल ईमान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की तनकीद किया। सुनो ना, हिदायत का फैसला हमारे और तुम्हारे बाप के हाथ में नहीं है कि किसी को काफिर और किसी को मुसलमान कर दो, समझ गए ना? अल्लाह के नबी घर की किताब गंद ना पड़े हुए हैं यार। सुनो ना मकसूद काफी साहब, एक मिनट मेरी बात तो सुनो ना। सबसे पहली बात यह है कि तुम अपने आप को, चाहे आप अपने आप को बहुत बड़ा
मसलक आला हज़रत के मानने वाले हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से तुम्हारा मसलक है, लेकिन तुम इसका सबूत अभी तक नहीं दे पाए हो। पहले सोचो, तुमसे बात करने से मुझे पता ही लगा है, तुम अपने मसलक का सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दो ना, तब तो तुमसे बात की जाएगी, तब तो समझो मैं तुम तो हक़ पे हो। आपके घर से आपके घर से मैं साबित कर दूंगा कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, बरेलवी मसलक वाले जितने भी हैं हक पर हैं। आपके वो बड़े बड़े उलमा जिसे थानवी कहता है, हम उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए चाहते हैं, हम उनको काफिर नहीं कहते, वो लोग हम लोग को काफिर कहता है, समझे। वो लोग मुसलमान हैं, अशरफ अली थानवी, मैं इसके भी हवाला दे देता हूं आपको। लेकिन मैं अब एक बात करके फिर मैं उस मसले पे आता हूं, आप गौर से सुनिएगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। अरे भाई पहले आप मकसूद साहब सबूत पेश करें ना कि आपको मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से चला रहा है, सबूत दे ना। तो बहरहाल मैं मौजू में बात कर रहा था तक़वियतुल ईमान पर, तो इस बात को मुकम्मल कर लेता हूँ, उसके बाद आपकी बात की तरफ आता हूँ। तक़वियतुल ईमान को हम नहीं मानते, चलो तुम आगे बताओ। नहीं मानते हैं ना, तो आप देवबंदी से खारिज हुए, समझे। ये ऐन इस्लाम था जिसको आपने लात मार दिया आज, और लात मारने के लायक ही है ये तक़वियतुल ईमान, इसलिए कि ये किताब है, सुनिएगा, ये बहुत बड़े आपके आलिम साहब जनाब अल्लाह यार खान देवबंदी लिखते हैं, इन फिरकों की तकलीद में जो आजकल के अहले सुन्नत व जमात होने का दावा करने वाले यहाँ तक कह गए हैं कि अंबिया मर के मिट्टी हो गए हैं, माज़अल्लाह। इन लोगों का अकीदा इजमाई उम्मत के मुखालिफ है। जो शख्स इजमाई उम्मत के मुखालिफ है वो दर हकीकत उम्मत मोहम्मदिया का फर्द नहीं, इस उम्मत से खारिज है। अकाइद व कमालात उलमाए देवबंद सफ़ा नंबर 15 में लिख छोड़ा है। तो ये अकीदा तो गढ़ा है तक़वियतुल ईमान में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है मर के मिट्टी में मिल गया, माज़अल्लाह, सफ़ा नंबर 88 में। तो ये इस्लाम से खारिज आपके मुफ्ती ने, देवबंद मुफ्ती ने करार दिया है। तो आपके फतवे से, आपके घर के फतवे से इस्माइल देहलवी की तो काम तमाम हो गया, जहन्नम में वासिल हो गया वो। तो उसको जो इमाम मानता है और ऐन इस्लाम कहता है उसकी किताबों को, रशीद अहमद गंगोही, तो वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हुआ या नहीं? मेरे भाई आप हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके अकाबिर, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट मेरे भाई सुनिए ना। आप चलिए छोड़िए तक़वियतुल इस्लाम को, छोड़िए रशीद अहमद गंगोही को छोड़िए, हम उनको नहीं मानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए छोड़िए, आज से कहिए, इकरार कीजिए कि मैं इन अकाबिर को नहीं मानता, ऐलान कर दीजिए। एक मिनट मेरी बात तो सुनो ना। आप अभी बोल लें, मेरे पास इकरार कीजिए कि मैं इन अकाबिर को लात मारता हूँ, इनसे कोई मेरा सरोकार नहीं है। मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो जी, बिल्कुल। अभी मेरी बात सुनो, ठीक है जी जी। आप किस मतलब को मानते हैं? आला हजरत को मतलब को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं ना? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको क्या ख्याल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, देखिए मौजू से इधर उधर भटक रहे हैं, वो उसमें अभी आप एक मौजू मुझे बताइएगा, ये मौजू मैं बात करूंगा, इसलिए कि मुझे खिचड़ा नहीं बनाना है, अवाम को मुगालते में नहीं डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तस्लीम कर लिया, रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, इस्माइल देहलवी को आप नहीं मानते हैं, तो देवबंदी, आप देवबंदियत से आप खारिज हुए और कासिमियत का डिग्री आप लगाना बंद कीजिए। आइए हम हक की दावत देंगे आपको और इस्लाम के सच्चे दामन से वाबस्ता हो जाइए। आपके पास हक है तो तभी ना आपके पास आएंगे। जी जी, मेरे पास हक है। तो मेरे पे हक है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप जवाब कहाँ से? जो बात है वो सब आप देखिए जनाब, ये एक अगर तमाम, कभी हाजिर व नाजिर, कभी नूर व बशर, कभी मिलाद, कभी क्या क्या लाएंगे, तो खिचड़ा नहीं ना बनाना है मुझे। नहीं बात सुनिए ना। आप हक पे हैं और आप हक का झंडा लेके लहरा रहे हैं, तो फिर आपके पास तो इन सवालात के भी जवाब होंगे ना, तब ना हम मानेंगे कि आप हक पे हैं, चाहे कि आपके उलमा हक पे हैं। चलिए बताइए, जिन्होंने ये आप आला हजरत बोल रहे थे ना? नहीं आला हजरत नहीं, जो भी आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप बोले इसको छोड़िए, इसका वक्त नहीं, इसका मौजू आप इधर उधर खिचड़ा पकाते हैं, खिचड़ा पका रहे हैं। आप किताब लेके रट्टा लेके बैठे हुए हैं। नहीं, आप बताएं आला हजरत के बारे में आपका। अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है
کہ وہ اس ہندوستان میں اور بلکہ اس ہندوستان مقصود قاسمی صاحب بخار لگ گیا. ہلو مقصود قاسمی صاحب بخار آ گیا. اب فرہ فیرو کے گردان پڑھ لیے. آپ کو اگر بات کرنی ہے تو پھر سے ہم کو بات کیجیے. جو اپنے میرے بھائی ایک منٹ، جو جی اپنے یعنی اپنے اسلاف سے اور اپنے دین سے اور اپنے نبی سے غداری کر کے آج جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو جو دین سے ہٹانے والا ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے. کیسے کس طرح ہٹایا، دین سے ہٹایا، وہ ایک مثال دیجیے. ایک مثال کریے، میں ہزاروں مثال آپ کو دوں گا، آپ سنیں گے؟ جی جی بالکل. اعلیٰ حضرت کو آپ یعنی اسلام کا دشمن سمجھتے ہو نا؟ ہاں، اسلام کا نہیں، مسلمانوں کا اور انسانیت کا دشمن سمجھتے ہیں. ہاں تو آپ غور سے سنیے گا. مسلمانوں کا آپ دشمن، یہ بہت وسیع موضوع آپ نے. ایک منٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے یا قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے کہ مزارات پر جا کے حاضری دینا اور وہاں پہ سجدہ کرنا اور عورتوں کا جمع لگانا اور جمعے کا پھر لگانا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ خاموشی سنیے گا. اس میں دو سوالات آپ نے کیے ہیں. ایک اعلیٰ حضرت کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں اور وہ اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں. مسلمان نہیں. دیکھیے ایک منٹ، میں آج تک کسی کو چاہے آپ کو بھی ابھی تک کافر کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے. نہیں، آپ نے کہا کہ اسلام کا دشمن، اسلام میں گڑبڑ کے پیدا کیا تو وہ اسلام کا دشمن ہوا نا. اور اسلام کا جو دشمن ہوگا تو مسلمان کہاں سے رہے گا وہ؟ تو بہرحال آپ کے نزدیک میں یہ پہلے سوال کا جواب بالمفصل آپ کو میں دیتا ہوں، سماعت کیجیے گا غور سے. سامعین حضرات، ان کا یہ اعتراض اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان پر کیا ہے، جو ان کے چند ٹکے کے مولوی نے پڑھا دیا، اسی کو پڑھ کر کے لکیر کے فقیر بنا ہوا ہے. دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیرت النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم از وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حصہ سوم صفحہ نمبر 115. محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ ممدوح دیوبند مسلک نے لکھا ہے، شمس العلماء اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ العزیز کی ولادت بسعادت 10 شوال المکرم 1272 مطابق 14 جون 1856 بروز شنبہ بوقت ظہر بانس بریلی یو پی بھارت میں ہوئی. دیکھیے کتاب سیرت النبی. تو اس میں اعلیٰ حضرت کو انہوں نے شمس العلماء کہا. اب محدث ہونے کا اقرار حافظ مومن خان عثمان دیوبندی فاضل جامعہ نظر العلماء گوجرانوالہ نے لکھا ہے. محدث بریلوی احمد رضا خان بریلوی کسی وثوق کے فیصلے صادر فرماتے تھے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق کی روشنی میں صفحہ نمبر 29 میں اور بحر العلوم ہونے کا اقرار قرآن حکیم کے اردو تراجم صفحہ نمبر 323. آپ نے اعتراض کیا ہے تو سنیے. یہ بحر العلوم کا اور ذہانت علم کا اقرار آپ کے اکابر بڑے بڑے ملا اور مفتی کر رہے ہیں، سمجھے؟ تو آپ کے جیسا چرکٹ مولوی اگر اعلیٰ حضرت کو اسلام کا غدار کہتا ہے تو کتے کے بھونکنے سے کسی کا سور نہیں مرتا ہے کہ کھا لو تم، سمجھے؟ یعنی تم لوگ اسی لیے چمار سے زیادہ ذلیل ہو یار. یعنی اسی لیے آپ کتے کی طرح سور کی طرح بھونک رہے ہو. پہلے تو تمہاری کتاب میں اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے کتاب، ایک تو نہیں میرے پاس کتاب موجود ہے، دیکھیے گا. اس میں سمنستان ختم نبوت کے گلہائے رنگارنگ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 میں دیوبندی مسلک کے اقرار کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان یہ علم و رفعت کے مراتب بہت بلند ہیں اور اس کو عالم وقت اقرار کیا. قرآن حکیم کے اردو تراجم صفحہ نمبر 430 میں دیکھیے گا امام محمد رضا صاحب کی تصانیف متعدد موجود ہیں. ان کی کئی کتابیں اسلام کے لیے احسان عظیم کا فائدہ دیتا ہے. اقرار آپ کے اکابر کر رہے ہیں. فتاوی عبیدیہ نقشبندیہ جس میں یہ غازی خان دیوبندی نے لکھا اقرار کیا ہے. نیوز اینکر بھائی ایک منٹ سنیے نا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ پھر اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुजद्दिद हैं, इसलिए मुजद्दिद मानते हैं आला हजरत को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसे तक़वियतुल ईमान में मर के मिट्टी में मिलने की बात कही और आपके मौलवी के फतवे ही से वो काफिर करार दिया, तो आपने इस्माइल देहलवी को लात मारा, अशरफ अली थानवी को भी लात मार दिया और रशीद अहमद गंगोही पर तो गुहमूत कर दिया। ए भाई सुनो ना, रशीद अहमद गंगोही चाहे मौलाना अशरफ अली थानवी, जूता मारिए इन लोगों को। ये वो बचपने से चोर था, चप्पल चोर। एक मिनट, चप्पल चोर तो तुम्हारा नाना होगा। सुनो ना, अशरफ अली थानवी चप्पल चोर था ना, उसको जूता से मारना चाहिए। ये तो वो अशरफ अली थानवी जिसका नाम शायद सुन के थानवी जो वो थानवी ना, वो थानवी जो अपने भाई के सर पे मुंता करता था, वो थानवी ना, वही ना, यानी वही थानवी है। तो तुम्हारे वही खानदान के पेशाब निकल जाता हो। सुनो ना, नहीं वही थानवी है जो सर पे पेशाब करता था, मकसूद कासमी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुनिए ना एक मिनट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और उनके ये गुस्ताखे रसूल को उनको उनके ताजिम कर रहा है। कभी लात मारते हो, कभी फिर भी उसके, यानी देवबंदी कुत्ते का पूंछ है, जब तक पकड़े रहेंगे सीधा रहेगा और छोड़ देंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारा मिसाल है। अभी कह रहे थे अशरफ अली थानवी को छोड़िए, उनको लात मारता हूँ, फिर भी उसी को पकड़े, कुत्ता के पूंछ कभी सीधा नहीं होता। देवबंदी को कभी तौफीक नहीं होगी तौबा करने की और हदीस और कुरान के तरफ आने की। वो तो अल्लाह का मालूम है कि किसको तौबा की तौफीक मिलेगी। ये तक़वियतुल ईमान को अभी लात मारे, हम नहीं मानते हैं कह करके, अब फिर भी कुत्ते के दुम टेढ़ी की टेढ़ी हो रही है। आदमी के बच्चे की तरह चिल्ला की बात तो बोले समझ वो बात चिल्लाते रहते हो। नहीं क्यों तस्लीम कभी तस्लीम करते हो, कभी इनकार करते हो। बात तो मेरी समझते नहीं हो, यानी कहते नहीं समझते नहीं, बात करते हो तो पहले बात मेरी समझते नहीं, चिल्लाने लगते हो। एंकर के न्यूज़ होता है, एंकर सीधे आला हजरत पे भौंक रहे थे ना, आला हजरत पे तो इल्म के पहाड़ में लाद दूंगा आपके घर से। कई हवाले मौजूद किताब हैं, यानी सैकड़ों किताबें मौजूद है मेरे पास, आपके घर की किताब देवबंदरों का। आला हजरत क्या, चलिए आप बोलते हैं आला हजरत ये तफसीर में किए हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जितनी तसानीफ है ना, उनकी तसानीफ को अगर हम आपके पास पेश करें ना, तो आला हजरत की पूरी जो नस्ल आ जाएगी ना, वो उसके बराबर भी तस्लीम नहीं कर सकती है। और जो जिनके है ना, सुनो ना, दांत भी दिखा रहे, सुनो बात सुनो ना संजय, ये मलफूजा, ये किताब मलफूजात है, ये जो इधर उधर से जमा करके बात सुनो ना मेरी, गंध जमा कर दिया है उसमें। एक मिनट सुनो ना, कुरान करीम की तफसीर, कुरान करीम की तफसीर जानते हो? तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद तफसीर पढ़ाता हूँ, लेकिन आपने मकसूद साहब आपने कहा कि आला हजरत को माज़अल्लाह इस्लाम का आपने गद्दार कहा है, इसलिए आपको सुननी चाहिए। अभी इस्लाम के गद्दार वो नहीं, देवबंद वाले आलिम जो आपके अकाबिर है ना, अंग्रेज के जरखरीद गुलाम थे, मैं साबित कर दूंगा इसका। लेकिन आला हजरत के बारे में सुनिए, खालिद महमूद देवबंदर लिखता है, फाजिले बरेलवी अपने दौर के एक मारूफ आलिम थे। मुताला बरेलवियत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 43, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 311 में मौजूद है। दो किताबों में उन्होंने लिखा। लेकिन अंग्रेज के गुलाम बन के उनके जूते चाटने लगे थे। तुमको मालूम है देश की आज़ादी में किनका हाथ है? देश की आज़ादी में जैसे इस्माइल देहलवी ना, और ये था उनके साथ सैयद करके नाम था, जो पैठानों मुसलमानों को ही जंग में लड़ा रहा था और मुसलमानों के खिलाफ लड़ करके पैठानों के हाथों में इस्माइल खतील को कत्ल किया गया और उसकी लाश को चील कौवे को नजर कर दिया गया, समझे। अब रही बात तुम्हारे थानवी को 600 रुपया महाना, जैसे कि किताब मुकालमतुस सदरैन में लिखी हुई है, अशरफ अली थानवी को 600 रुपया महाना मिलता था अंग्रेज के तरफ से। लेकिन उस दौर को जो मजिस्ट्रेट होते, बड़े पद के जो होते, उसको अठन्नी, एक महीना के तनख्वाह अठन्नी मिला करती थी। तो बताइए अशरफ अली थानवी को कौन सी खिदमत की बिना पर 600 रुपया वो अंग्रेज दे रहा था? और अंग्रेज के भी कह रहा था, वो अशरफ अली थानवी से पूछा, अशरफ अली सुन लीजिए, अशरफ अली थानवी से लोगों ने पूछा अशरफ अली थानवी से, हजरत अगर आपकी हुकूमत हो जाए तो अंग्रेज के साथ क्या मामला कीजिएगा?
तो अशरफ अली थानवी उछल के कहता है हम उसको बहुत आराम से रखेंगे, इसलिए कि हमको उसने आराम दी थी। बताइए कौन सा आराम दिया था अंग्रेज ने अशरफ अली थानवी को? ये 600 रुपया दे रहा था। ये इल्जाम लगाने से पहले वो उनकी किताबों में लिखी हुई, यार मैं हवाला दे देता हूँ, मलफूजात हकीमुल उम्मत में देख लेना, और उसे बीच चौराहे में रख करके आग लगा दो। जैसे कि आमिर उस्मानी ने कहा है कि देवबंदरों के किताबों को बीच चौराहे में, तक़वीतुल ईमान को, हिफ्जुल ईमान को, फतवा अल इमदाद को बीच चौराहे में रख करके नजरे आतिश कर देनी चाहिए। देवबंद से ये तजल्ली देवबंद में छाप करके रखा और देवबंदियों को मशवरा दिया इसे आग लगाओ, लेकिन आग नहीं लगाया, जिसकी वजह से उम्मत में आज गड़बड़ हो गया और मुसलमान 2 फिरकों में, अजीम फिरकों में बट गया, और एक देवबंदर में चला गया और एक अहले सुन्नत व जमात हक पे कायम है, जिसको तुम इनकार कर रहे हो। और तुम हक पे किस हक की बात करते हो? क्या उर्स में नाच गाना करना? देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, नाच गाना कहाँ लिखा है? भड़वे शैतान, शैतान के बच्चे, शैतान हो तुम रे। झूठ क्यों बोलते हो यार मकसूद साहब? झूठ ना बोले। कौन सी किताबों में आप पढ़ते हो यार? कौन सी किताबों में आप पढ़े हैं बताएं? आप किताबों में नहीं, अपनी आंखों किताबों में नहीं तो बात नहीं करना, समझे? नहीं तो वहीं पर पहुंच करके बांस में ढकेल दूंगा, समझे? सजदे नहीं कर देंगे, मज़ार में सजदे नहीं करने वाले हो? बिल्कुल नहीं, हराम है सजदा करना, गलत। यही बोल बोल के तुम लोग आवाम को गुमराह करते हो कि सुन्नी लोग देखो ये आवाम जाहिल, जो हिंदू जाता है वहां पर और मज़ारात में जो सजदा करता है तो उसकी जिम्मेदार हम है। अगर तुम्हारा बाप जाएगा खड़ा होकर पेशाब करेगा, तुम्हारा बाप, या तुम पेशाब करोगे तो मैं पिछवाड़े पे थोड़ी लात मारूंगा। तुम मूत रहे हो तो मूतो, अब जाओ जहन्नम में। बरेली के बच्चा बोल रहा है ना, तुम अपनी किताबों में देखिए देवंदरी सुन ना, देखिए देवंदरी, अगर तू अपनी बाप की एक औलाद है ना, तू ऐलान, मैं एक ही औलाद नहीं है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई हैं, 4 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी, और हम लोग मौजूद हैं ये बाप के। ऐलान क्यों नहीं करता है कि ये सुनना, तुम जैसे देवबंदियों को तुम छोड़ोगे या नहीं? एक ऐलान आपको कबूल क्यों नहीं करते? तुम आवाम की बात लाते हो तो आवाम की बात पर मैं आपको हवाला ही दे देता हूं ताकि आपके जर्बकारी में मेरी जर्ब क्या, तू अपने जर्बकारी को देखो ना, तुम्हारे तुम नबी को मानने वाले कहाँ है? नबी को तुम्हारे जख्म मजीद हो जाए, सुनो ना, तुम्हारे जख्म मजीद ताजा हो जाए। सुनो मकसूद छोड़ने वाले नबी को, आवाम के बारे में बात कर रहे थे ना, ये अशरफ अली थानवी के बारे में। सुनो, तुम्हारे खास के बारे में बात करते हैं। चलो तुम्हारे खास, सुनो काजी मजहर साहब, काजी मजहर हुसैन बशारतुद्दारैन सफा नंबर 177 में लिखता है, रहा सुन्नी अवाम का अमल तो खा वो बरेलवी उलमा के मुअतकिद हों या देवबंदी उलमा के, शरअन कोई हुज्जत नहीं। और तुम बेवकूफ क्या कर रहे हो? अवाम की जो मजार में औरत जा करके सजदा कर रही है, फलाना कर रहा है, किताबों में बोल, और हिंदू भी जा रहे हैं वहां पर, हिंदू मर्द औरत सब जाते हैं, तो अवाम की बात को लाना ये बेवकूफ़ी और हिमाकत है। जैसा कि लिखा है मुजल्ला तहरे हक शुमारा नंबर 1 सफा नंबर 20 में, तो अगर बाद जाहिल और नावाकिफ लोग अपनी जिहालत और कम फहमी की वजह से इस फितने में मुब्तला हो रहे हैं तो इसमें मसला का क्या कसूर है? हमारा मसला का कोई कसूर नहीं, लाख सजदा करे मजार पे जाके, लेकिन हमारी किताबों में एक इबारत पूरी जुर्रियत देवबंद नहीं दिखा सकती, समझे? तुमको हक की दावत दे रहा हूं, तुम अवाम की बात कर रहे हो। यानी कासमी मुफ्त के पढ़े हो, मुफ्त के मुफ्ती बने हो, कासमी के डिग्री लेकर के तुमको तो वापस कर देना चाहिए। और ऐसे मदरसा, हमारे मदरसा में आओ, दाखिला लो, और हम इल्म के तुमको जाम पिलाएंगे ताकि ईमान तुम्हारे दिल में मौजूदन हो जाए। तुम्हारे मदरसा में आ जाए। जी जी, आप आओ गए चेन्नई से। 1 मिनट सुनो, चेन्नई के रहने वाले हो ना? पढ़ोगे? मुंबई का जो सबसे बड़ा मुफ्ती है कौन है मालूम है तुमको? कौन सबसे बड़ा मुफ्ती है? मुंबई का सबसे बड़ा जो काजी शहर है, जो सबसे बड़ा मुफ्ती है। हर शहर में काजी होते हैं। मुंबई के काजी कौन है मालूम है?
अब मुझे मालूम किया कोई रहे, अदला बदली होते रहते हैं, वोटिंग होते रहते हैं जिसमें बदली होता रहा, लेकिन तुमने हिमाकत ये की कि आवाम की बातें को ला करके मतलब को फिट करने की कोशिश किए। मैं तुम्हारे घर की किताबों से तुम्हारी धज्जियां उड़ा दिया, लेकिन तुमको तौबा करने की तौफीक नहीं हो रही है। मेरी धज्जियां उड़ा दी है, तू अपने मतलब आज तक इस्लाम ने साबित नहीं कर, तुम मुसलमान हो। अवाम की बात कर रहे थे अभी ना, तुम्हारे खास बात, यानी गिरगिट और देवबंदी बराबर होता है क्या यार? गिरगिट को देखते हैं, ये गिरगिट जानते हैं गिरगिट? तुम जिसको बिहार में टेटेंगा बोलते हैं, टेटेंगा बोलते हैं ना, वो टेटेंगा को देखे हो कि दरख्त में जाता है, हरा की जगह में बैठता है तो हरा रंग बदल लेता है, पीला की जगह में बैठता है तो पीले रंग बदल लेता है। इसी तरह देवबंदर तमाम सुन्नियती देवबंद है। जब इल्मी बात होने लगे तो रंग की बदली और मौजू बदली, इधर से उधर उछलना कूदना, तुम लोगों के अंदर खसलत जो है बंदर की सी है। यहाँ निकाह का मस्जिद शुरू हो गया है, थोड़ी देर के बाद फोन करो। तुम्हारे बंदर के मिसल। हेलो मकसूद साहब, तुम लोग देवबंदरियों से निकलो यार, निकाह की मस्जिद हो रही है, थोड़ा देवबंदी से निकलो। और ऐसे तुम लोगों की निकाह भी हराम है यार, तुम लोग ईमान लाओ पहले, समझे? तुम लोग गंदे अकाइद से तौबा करके मुसलमान बनो, मैं मशवरा दूंगा, और तौबा करके आओ हक की तरफ। आला हज़रत का निकाह पढ़ना देवबंदी था, इसका मतलब वो भी हरामी पैदा हुआ था। बिल्कुल नहीं, आप झूठ